नमस्कार, सभी को जयशंकर। आपको बता दूं कि स्नैचिंग का बड़ा मामला सामने आया है बड़ी ब्राह्मणा इलाके से। इसी जगह पे, इसी स्थान पे एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर एक स्नैचिंग हुई है। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस यहां पर आई हुई है और छानबीन के लिए इस समय निकल चुके हैं तहकीकात के लिए। आपको बता दूं यहां पर एक बड़ा स्नैचिंग का मामला सामने आया है। इस समय मैं बड़ी ब्राह्मणा इलाके में हूं, HDFC बैंक के पास खड़ा हूं जहां पर एक बड़ा स्नैचिंग का मामला सामने आया। एक महिला, आपको बता दूं यहां से, इसी जगह से, इसी लोकेशन से यहां से गुजर रहे थे कि अचानक कुछ युवक आते हैं, झपटा करती है, कानों की बालियां जो है छीनकर भाग जाते हैं। इस समय मैं HDFC बैंक में हूं, तेली बस्ती को रोड जाता है और इसी स्थान पे एक बड़ा मामला सामने आया है जहां पर महिलाएं जो है यहां से जा रहे थे बाजार की तरफ। सामने ही घर है और यहां पर कुछ युवक आते हैं, स्नैचिंग कर कान की बालियां जो है लेकर भाग जाते हैं। बड़ा मामला सामने आया। मैं इन महिलाओं से बात करूंगा, सभी लोगों से, जिस तरीके से आज बड़ी ब्राह्मणा इलाके में ऐसा वक्त समय आ चुका है कि अब ऐसे बड़ा क्राइम को अंजाम दे रहे हैं दिन दहाड़े ही। क्या नाम है? शीतल। क्या बात हुई पूरी बताना। मैं आ रही थी घर में, सब्जी पकड़ी थी हाथ में, मुझे पता नहीं था पीछे कौन है। अचानक मेरे पीछे से दोनों बालियां खींच के इधर को भाग गया। तो जितनी देर में देखा तो वो भाग भी गया था, मैंने तो उसको देखा भी नहीं। तो इतने लोग आए सारे इकट्ठे होके तो वो भाग गया था। आप कहाँ गए थे? मैं डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, घर साथ में ही? घर में पास ही है मेरा घर। हाँ जी, हाँ जी। तो पीछा कर रहा था कुछ आपका कि आपको अचानक ही आके? अचानक ही मुझे पता नहीं चला, और भी लोग आ रहे थे, मुझे तो पता नहीं चला। हाँ, ये भी मेरे पीछे थे। इसलिए मैं चींकी चलाई, ये भी मेरे पास आ गए, क्या हुआ तो मैंने बताया, वो भाग गया था इतनी देर में। देखने में कुछ पहचान सकते हो, हुलिया वगैरह, मुंह बांधा था या कुछ? कोई मुंह मैं ऐसे कर नहीं पाई, इतनी देर वो ऊपर भाग ही गया। अच्छा। मेरे तो कान में दर्द हो रही थी, मैं अपने कान ही मलती रह गई। तो चींकी चलाई मैं, इतनी देर वो भाग गया। चेहरा तो मैंने उसका देखा ही नहीं। आप भी थे साथ में? नहीं सर, मैं पीछे थी थोड़ा। अच्छा। और दीदी चिल्ला रहे थे। फिर हम बच्चे भी मेरे साथ थे, वो बोले क्या हुआ। मैं देखो जाके जाके कोई चिल्ला रहा है। तो बोला आंटी है, मन्नू की मम्मा है। फिर भाग के आए तो देखा तो इन्होंने बोला मेरी बालियां छीन के ले गया कोई। तो ऊपर से चला गया, इधर से शॉर्टकट, आगे गया ही नहीं कोई। फिर ये अच्छी बात नहीं है, लेडीज ने जाना भी होता है बाहर। अभी टाइम भी कोई इतना नहीं था, 6 बजे थे। 6 बजे की बात है? नहीं, 6 का टाइम था, क्योंकि मैं बेटी को लेने जाती हूँ डांस क्लास, तो मैं उसको लेके आ रही थी, तो 6 का टाइम था। आप दोनों थे? मैं ही थी, पीछे बहुत आ रही थी, मैं साथ में पीछे सारे आ रहे थे। जितनी देर मैं चीख रही थी कि चोर चोर, मेरी बालियां लेके दीदी मेरे पास आ गई, क्या हुआ। फिर मैंने इनको बताया तो वो भाग गया था लेके। यहाँ से सीधा भागे? सीधे ऊपर से ही भाग गया, पीछे से दोनों बाली खींची, ऊपर को भाग गया। वार्ड नंबर 1 है जी, और मेन चौक से हार्डली 100 फुट की दूरी पे है जी। वार्ड नंबर 1 नेशनल हाईवे से 100 फुट की दूरी पे। अगर वहाँ ऐसा क्राइम हो रहा है तो कौन सेफ रहेगा इस इलाके में? कैसे बचेगा कोई? हम कैसे सर्विस दूर करेंगे? बच्चे हमारे घर में अकेले रहते हैं, मेरी फाल एरिया में ड्यूटी है। ये तो एक बाली की बात है, कान खोल के नहीं, कल की कोई गर्दन काट दे, बाजू काट दे। तो ये सोचना चाहिए पुलिस को कि हम सेफ रखें लोगों को, जो नशा तस्कर है उनको पकड़ें और जेलों में डालें। ऐसा होना चाहिए। कितना डर होगा, कितना खौफ होगा हमारे में कि हम फार फलांग एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई कान की बालियां लेके उठा रहा है, कोई चोरी करके जा रहा है, कोई ताले तोड़ के लेके जा रहा है। तो कैसे जिएंगे, कैसे हम ये सेक्रीफाई करेंगे कि हम सर्विस कैसे करेंगे? ये भी तो एक मेजर इशू है हमारी लाइफ में कि हम तो घर से बाहर रहते हैं, हफ्ते में 15 दिन में एक बार घर में आते हैं। तो ये पीछे से कैसे रहेंगे? इनका सिक्योर कौन करेगा? ये कौन देखेगा? डॉक्टर 6 बजे बैठते हैं। डॉक्टर 6 बजे बैठते, मैंने उसी टाइम पे जाना था। इसी लाइन से गए? हाँ, मैं इसी लाइन पे गई, इसी लाइन पे वापस आई। तो मुझे क्या पता था पीछे से ऐसा हो जाएगा। पुलिस आई थी, पुलिस से क्या बात? अभी उनको यही बात बताई हमने, ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, अभी पता नहीं क्या कार्रवाई करेंगे। सब्जी लेने जाना तो लेडीज ने जाना, कोई जेंट्स तो जाएंगे नहीं ना। तो सब्जी हाँ, थोड़ा बहुत तो खुद भी करना पड़ता है। 5-6 बजे तो ये तो आम बात है, दिन दिहाड़े लूट पड़ पड़ी है। सर क्या लगता है महिलाएं सेफ हैं सर ऐसे ही अगर आगे इस तरफ आए? अगर अब दिन दहाड़े कोई बालियां छीन कर? सर देखो, आपसे शायद मैं 1 महीना पहले भी आपको मैंने बुलाया था, जब पीछे गली में जो इंसिडेंट हुआ था,
जो चिट्टा भेजने वाला था वो लड़का पकड़ा था, उस समय में हमने यही कहा था, जहां आगे भी 2-3 बार ये वारदात तो हो चुकी है चोरी की, किसी का पर्स छीन लेते हैं, तो आज तक ऐसा हुआ नहीं था। जहां पे अभी जो है दिन दिहाड़े जो बढ़ता ही जा रहा है, जहां कोई पूछने वाला नहीं, कोई मांगने वाला नहीं है, आते हैं पूछते हैं उसके बाद चले जाते हैं। कोई इसमें स्कोर नहीं है कि आप बच्चे ट्यूशन जाते हैं, सारे छोटी जंगले उठा के लेके छोटी बच्ची है ट्यूशन जाती है डेली, और डांस क्लास भी जाते हैं बच्चे, वो जहां से अंधेरे में निकलते हैं। और जहां पे ये एरिया जो 30-40 मीटर जो है, ये बिल्कुल ही खतरनाक एरिया होता है, जहां डर लगता है कि इसमें क्रॉस करें या ना करें। इसलिए हमें एडमिशन से यही कहते हैं कि इसको देखा जाए, जहां तो जहां सीसी कैमरे लगाए और जहां गश्त हो, जो रात को 11 बजे तक जो है, ये तो दिन की बात है, जहां रात को कैसे निकलेगा कोई, अगर कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई ड्यूटी आ रहा है, तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात हो रही है कि जैसे निकलना ही मुश्किल हो गया बच्चों का। अब बच्चों को कैसे भेजेंगे हम, अगर रात के समय हो, जहाँ रात भी नहीं है, दिन में हो रहा है, तो रात को कहाँ जाएंगे हम? मुझे ये मेरे को ये तो मतलब दिन दिहाड़े तानाशाही वाली बात हो गई है कि बच्चों का निकलना घर से मुश्किल हो रहा है। पुलिस आई थी सर, पुलिस से क्या बात हुई? सर पुलिस को हमने बुलाया है, उन्होंने पूछा है, उन्होंने देखा कि जहाँ कैमरा वगैरह है नहीं है, तो ये थोड़ा सा बिरान इलाका है, वो चले गए, वो वेरिफिकेशन करेंगे और जो भी है उनको जो उनका आगे हो रहता है। तो जस्ट ये तो मात्र जैसे भाई साहब बता रहे थे कि ये तो हार्डली 100 मीटर भी नहीं है नेशनल हाईवे से। तो ये वार्ड नंबर जो कि बड़ी ब्रह्मणा का मेन 1 नंबर वार्ड है, वहाँ ये हो रहा है, तो बाकी अदर दूर के जो पीछे इलाके उनका क्या हाल हो रहा है, उसका तो सोच भी नहीं सकते हम। जो एक नेशनल हाईवे इंडस्ट्री को रोड जा रहा है, वो इंडस्ट्री में जैसे कि 10 मीटर पे इंडस्ट्री का रोड जा रहा है, जहाँ दिन दिहाड़े उनको डर ही नहीं है किसी का, जो चोरी कर रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, उनको डर ही नहीं है किसी बात का कि हमें कोई पकड़ेगा या मारेगा या कुछ का। जहाँ तो अंधाधुंध चल रहा है, जो भी चल रहा है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ रहा। पुलिस से क्या अपील करेंगे आप? जिस तरीके से आज आपका कहना, अब महिलाएं सेफ नहीं है, आपके बच्चे जाएंगे, कल को आपकी बच्ची जाएगी, तो ये इलाका जिस तरीके से आज घटना हुआ है, तो पुलिस को लेकर क्या बोलेंगे महिलाओं को लेकर? हाँ, ये कोई एक्शन ले, हमारे लिए कुछ सोचे। देखेंगे जी, स्नैचिंग का बड़ा मामला सामने आया है, बिल्कुल सामने ही इनका घर है, ये बिल्कुल ही साथ में इनका घर है, और यहाँ से ही HDFC बैंक का ये पूरा रास्ता है, और बिल्कुल सामने से ही बाबू जी बिल्कुल सामने से ही डॉक्टर के पास गए थे, ये यहाँ से सीधा आ रहे थे, और इसी जगह पे, इसी लोकेशन पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर झपटी होती है, स्नैचिंग को अंजाम देकर कानों की 2 बालियां जो है छीन कर जो है इसी रूट से जो है इस्तेमाल होता है, और इसी से ऊपर भाग जाती है। बड़ी ब्राह्मणा इलाके का हाल है। अब तो बड़ी ब्राह्मणा इलाके में ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी माता बहनें भी सेफ नहीं है। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी के और साथ होगा, क्योंकि एक खबर तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन क्राइम जिस तरीके से बढ़ता हुआ बड़ी ब्राह्मणा इलाके में देखने को मिल रहा है, बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आम लोग सेफ नहीं है। पूरी लोकेशन आपको बता दूं, सामने ही सिडको चौक की तरफ रास्ता जाता है, HDFC बैंक के साथ ही इनका घर है, और यहीं से ही पूरी घटना पेश आई है, इसी जगह पे, इसी स्थान पे, जहां पर बड़ा मामला सामने आया है स्नैचिंग का। दिन दहाड़े ही 6 बजे का समय होता है, 6 बजे बिल्कुल उजाले का समय होता है, यहाँ पर हजारों की तादाद में जनता आना जाना हमेशा रहता है। लेकिन अब जिस तरीके से महिलाओं को कान की बालियां जो है छीन कर भाग जाते हैं, बड़े कितने की बालियां थी, ऐसे बता सकते हैं कुछ? मेरी 7 मासे की थी। 7 मासे की? हाँ जी। तो कितनी होगी, कितने पैसे की होगी? अभी 35 की होगी। आप भी साथ में थे? नहीं, मैं घर पे थी। आप बेटी उनकी है। बेटी हो? हाँ जी। तो क्या बोलोगे कल को, बेटा आप भी इस्तेमाल करो? मैं जाऊंगी नहीं। जी। अब पापा बोल रहे हैं वहाँ से रोड क्रॉस करके जाना, यहाँ पे सेफ नहीं है। ऊपर से कैसे जाए? ऊपर से भी रिस्क होता है हाईवे? वहाँ से दूसरी साइड से? हाँ जी। तो आपको लगता है कि अब ये सेफ नहीं है रास्ता? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बचपन से ही पापा बोलते हैं कि यहाँ से नहीं जाना है, पर हम बचपन से जाते हैं तो हमें लगा कि कहाँ ही होगा ये सब, बट अब मैंने सोचा टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, बच्चे घर में जाके खाना भी बनाना है, तो शार रास्ता इधर से निकलते हैं। बहुत लोग सारे पीछे से आ रहे थे, अचानक ये हो गया, पता नहीं चला मुझे, अंधेरा भी नहीं था ज्यादा। देखेंगे जी, ये बड़ा मामला सामने आया है, और चैलेंज है बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जिस तरीके से केस आया है, रिकवर किया जाए, उस व्यक्ति को, चोर को पकड़े, जिसकी वजह से बड़ा मामला सामने आया। स्नैचिंग का मामला है। जब स्नैचिंग की घटनाएं जो है बतीत आती है महिलाओं के साथ, किस तरीके से आपने देखा होगा, चैन खींचकर भाग जाते हैं, बालियों की, कानों की जो बालियां होती है उसे छीनकर भाग जाते हैं। अगर कुछ उनके साथ अगर महिलाएं लड़ने के लिए
शुरू हो जाए तो कहीं न कहीं तेजधार हथियार का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनको भी जान का खतरा है। जिस तरीके से बड़ा मामला सामने आया स्नैचिंग का बड़ी ब्राह्मणा इलाके में, एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा, डीएसपी साहब, एसएसपी सांबा से भी यही अपील करेंगे। आज बड़ी ब्राह्मणा में जिस तरीके से घटनाएं जो है आज देखने को मिली है, अब बड़ी ब्राह्मण की महिलाएं किस तरीके से सेफ है उसका जवाब बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन या पुलिस विभाग देगी। और विश्वास दिलाना होगा कि जिस तरीके से बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, स्नैचिंग को अंजाम दिया है, पुलिस रिकवर करे, पकड़ो उनको, ताकि हमारी महिलाएं जो है आम जनता सेफ रहे। धन्यवाद। जयशंकर।